दोस्तों नमस्कार। आज की जो हमारी कहानी है वो एक ऐसी औरत की कहानी है कि जिसकी शादी अधूरी रह जाती है। जब उसकी शादी होने वाली होती है तो उसे ऐसा धोखा मिलता है कि वो आत्महत्या कर लेती है और वो बन जाती है एक चुड़ैल। और वो किस तरीके से फिर सभी लोगों से उसका बदला लेती है। दोस्तों एक कहानी एक गांव की है। बहुत ही छोटा सा गांव था। वहाँ एक रामलाल नामक युवक रहा करता था जो कि कमाई के लिए शहर में रहा करता था और जब भी उसकी छुट्टी होती थी तो वो गांव आ जाया करता था। काफी अरसा हो गया था रामलाल को गांव आए, लगभग 1 साल। 1 साल बाद रामलाल गांव आता है क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो जाती है। जब गांव आता है तो दोस्तों से मिलता है, गप्पे मारता है और सभी बहुत ही हंसी मजाक और मस्ती मजाक करते हैं। रामलाल की एक आदत थी कि जब भी वो खाना खा लेता था शहर के अंदर जहाँ रहा करता था वो, तो उसके बाद वो घूमने जाया करता था। जब सभी दोस्त मिलकर आपस में बातें करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद रामलाल उन्हें बोलता है कि यार मैं थोड़ा बाहर गांव में घूम के आता हूँ। तभी उसके दोस्त कहते हैं रामलाल तुम गांव के बाहर नहीं जाओगे। रामलाल बोलता क्यों, ऐसा क्या हो गया। तभी उनका एक दोस्त रहता है जिसका नाम हरी रहता है, उसके बारे में बताते हुए दूसरा दोस्त बोलता है तुम्हें पता नहीं हरी के साथ क्या हुआ। तब रामलाल रामलाल बड़े आश्चर्य भाव से उनसे पूछता है कि नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। तब दोस्त बताते हैं कि हरी भी इसी तरह बाहर घूमने गया था गांव के, और वहां एक पीपल का पेड़ है जहां लगभग पिछले साल भर से काफी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। और अगले दिन हरी वहां बहुत ही बुरी अवस्था में मिला और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। रामलाल जोर जोर के हंसने लगा, बोले तुम सब लोग गांव के गंवार लोग हो, आज भी तुम इन चीजों पे यकीन करते हो। तुम्हें क्या लगता है उससे क्या हुआ होगा। तब दोस्त बताते हैं कि रामलाल वहाँ एक औरत है जो चुड़ैल है और वो जो भी वहाँ से गुजरता है उसे पकड़ लेती है। तब रामलाल बोलता है कि तुम सब गांव के लोग हो, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं, मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता। ऐसा कहते हुए रामलाल वहाँ से निकल जाता है। दोस्त काफ़ी समझाते हैं लेकिन रामलाल नहीं मानता। रामलाल जैसे ही गांव के बाहर जाता है उसके पास एक टॉर्च रहती है छोटी सी, क्योंकि गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह तो होती नहीं है, तो छोटे जानवर वगैरह या कुछ भी ऐसा रास्ते में ना हो या कुछ गड्ढे वगैरह ना हो, तो एक टॉर्च गांव वाले अधिकतर लेके चलते हैं। छोटी सी टॉर्च लेके रामलाल जब आगे बढ़ता है तो वो गांव के बाहर उसी पीपल के पास पहुंचता है और मन ही मन अपने आप को शाबाशी देते हुए अपने आप से ही बातें करता है कि सब इतने पागल लोग हैं, मुझे डरा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे। यही फर्क होता है शहर वालों और गांव वालों में। जब रामलाल ये सब कुछ सोच ही रहा था तब उसको एक बिल्कुल धीमी सी आवाज में ऐसा एहसास होता है कि उसे कोई आवाज मार रहा है। रामलाल उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। एक बार आवाज वापस आती है, रामलाल। रामलाल डर जाता है और वो देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी रामलाल का ध्यान उस पुराने पीपल की तरफ जाता है। रामलाल क्या देखता है कि उस पीपल के नीचे एक औरत खड़ी है जो कि सफेद साड़ी पहनी हुई है और उसकी नजरें नीचे झुकी हुई है। रामलाल बड़े ही डरे हुए भाव से बोलता है कौन। वो पूरी तरह कौन भी नहीं बोल पाता है क्योंकि उसे डर लगता है। उसे लगता है कि इतनी रात को यहाँ औरत कोई कैसे आई होगी। क्योंकि अंधेरा काफी था, रामलाल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो अपनी टॉर्च जलाता है और टॉर्च जैसे उसकी तरफ करता है तो टॉर्च की जो लाइट होती है वो सीधा उस औरत के पैरों के ऊपर पहले गिरती है। और जैसे ही रामलाल उस औरत के पैर देखता है तो मानो उसका खून जम सा जाता है, क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे। रामलाल बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो बिना कुछ सोचे समझे उल्टे पैर गांव की तरफ भागने लगता है। लेकिन मानो उसे ऐसा एहसास होता है कि वो औरत उसके बिल्कुल पीछे ही है।
वो जितनी तेज भाग रहा है वो औरत हवा में उड़ के उसके पीछे की साइड ही आ रही है। रामलाल बहुत बुरी तरह डर जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे उस औरत का चेहरा दिखाई देता है, बड़े बड़े नुकीले दांत, मोटी मोटी आंखें और खुले हुए बाल। ऐसा लगता है मानो वो औरत उसके पीठ के पास ही चिपकी हुई हो। जितनी तेज रामलाल चलता है वो औरत उतनी ही तेज उसी स्पीड से उसके साथ आगे चलते हुए रामलाल रामलाल चिल्लाते हुए भागती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी ही दूर गांव के पास जाके रामलाल बेहोश हो जाता है और जैसे ही सुबह उसे होश आता है तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसके पूरे शरीर पर दांतों के और नाखूनों के निशान पाए जाते हैं। आज भी रामलाल बीमार है, आज भी वो ठीक नहीं हुआ है। जब गांव वालों से पूछा जाता है कि ये सब क्या हुआ तो ये कहा जाता है कि एक औरत थी जिसकी किसी से शादी होने वाली थी। पास के ही गांव की वो औरत थी और वो जो व्यक्ति था जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसने ऐन मौके पर शादी करने से मना कर दिया और उस औरत को धोखा दे दिया। वो औरत उस गांव से भागकर उस पीपल पे आई और उसने वहां पर फांसी लगा ली। और उसके बाद उस औरत को वहीं देखा जाता, वो एक चुड़ैल बन गई और जो भी रात को वहां से गुजरता है वो उसके पीछे पड़ जाती है और उसका मानसिक संतुलन खराब कर देती है, उसको मार डालती है। और जो भी वहां से गुजरता है वो उससे इतना उस पर इतना हावी हो जाती कि आदमी अपना मानसिक संतुलन डर के मारे खो बैठता है। आज भी दोस्तों उस सड़क से कोई नहीं गुजरता। आज भी जो वो अधूरी दुल्हन है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पाई थी इसलिए सब गांव वाले उसे अधूरी चुड़ैल कहते हैं, आज भी उसी रास्ते पर आने जाने वालों का इंतज़ार करती है। इसीलिए उस सड़क को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और रात के समय तो कोई वहाँ से जाना पसंद ही नहीं करता। तो दोस्तों ये थी अधूरी चुड़ैल की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।